हालेलुया, सभी को जय मसीह की। और आज के सप्ताह के दिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा विश्वास है आप सभी ब्लेस आनंदित होंगे, प्रभु की महिमा करते होंगे। तो आइए सप्ताह के दिन में परमेश्वर ने कहा कि मेरे भवन में आनंद के साथ आओ और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। तो हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करें। और सप्ताह के दिन परमेश्वर ने बनाया है कि हम उसकी आराधना करें, क्योंकि बाकी 6 दिनों में उसने हमें संभाला और आज का दिन है कि हम उसकी धन्यवाद करें, उसकी सारी भलाइयों को याद करके। और हम रूह सच्चाई से उसकी आराधना करें, शुद्ध मन से आराधना करें जो उसको पसंद आती है। तो प्रभु की मदद मांगे कि परमेश्वर में पवित्र आत्मा से भरें, हमारे मनों को पवित्र करें और अपना पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें दिया जाता है वह हमें दें, जो परमेश्वर की सबसे गहरी बातों को जानता है, परमेश्वर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, कैसे आराधना करना है, वो सब कुछ हमें सिखाता है। हालेलुया। तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दे, ऐसा मांगे। और वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में होकर, पवित्र आत्मा की बुद्धि में होकर, उसकी हुजूरी में होकर जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर को ग्रहण होती हैं। आराधना करते तो परमेश्वर को पसंद आती है कि जब उसका आत्मा वहाँ पे है तो हम अनाथ नहीं हैं। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक पवित्र आत्मा दूंगा जो सदा तुम्हारी मदद करेगा। तो वही पवित्र आत्मा हमें मिलता है प्रभु यीशु के नाम में, जो कि परमेश्वर का आत्मा है। और वो एक शख्सियत है, वो हमारे पास आते हैं, हमारी मदद करता है, हमें प्रार्थना आराधना करना सिखाता है। तो हम सभी कभी भी मांग सकते हैं कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमें दे। तो पवित्र आत्मा आएगा, उसकी सामर्थ्य, ग्रेस, बुद्धि भी आएगी और वो हमें सिखाएगा कि कैसे प्रार्थना आराधना करनी है। तो सबसे अधिक हमें पवित्र आत्मा को मांगना है। पवित्र आत्मा का हम आदर करें, पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित ना करें और पवित्र आत्मा की बातों को माने। वो धीमी मीठी आवाज़ में बोलता है और उसकी बात को जब हम मानते हैं तो उसकी और आज्ञाएं मिलती हैं। जब नहीं मानते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है और वो चला जाता है, फिर वो दोबारा बात नहीं करता है। तो हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, दुख नहीं पहुँचाना। पवित्र आत्मा की बात को, जो कि परमेश्वर की बात है, उसे मानना है तुरंत और उसे पूरा करना है। और प्रभु की मदद से यीशु नाम में आमीन। तो आज आइए हम वचन पढ़ते हैं। ये हमें मिलता है दूसरा सैमुअल, उसका 21 चैप्टर, वर्ड नंबर 15 से लेके हम इससे पढ़ेंगे और इस वचन के बीच से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है। और जब इसके बीच से जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से सुनते हैं और परमेश्वर के मुख से जो वचन निकल गए वो अवश्य पूरे होते हैं। तो आइए हम आराधना करें। वचन को ध्यान से पढ़ें और वचन के साथ प्रार्थना करें। पहले आराधना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपको इनवाइट करते हैं, हम सभी मिलकर परमेश्वर एक मन एक आत्मा होकर और आपकी प्रेजेंस में आते हैं परमेश्वर, और सारी डिस्टर्बेंस को कैंसिल करते हैं परमेश्वर। और हम अपने सारे पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। हमारे पापों अपराधों को क्षमा करें परमेश्वर और पवित्र करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते हैं हमारे बीच आए, तो हम सभी मिल के परमेश्वर रूह सच्चाई से आपकी आराधना करने पाएँ और परमेश्वर आपकी मर्जी से वचन को पढ़ने पाएँ, प्रार्थना करने पाएँ। धन्यवाद परमेश्वर, सदा आप सहायता करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो कहें सभी आंखों को बंद करके हाथों को उठा के कहें आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मैं मांगे का मांगे उड़दा ही जावागा, तेरी महिमा कर कर के न बबल में पावागा। मैं मांगे का मांगे उड़दा ही जावागा, तेरी महिमा
कर कर के न बबल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना। अपने चरणाभिषेक सानू दे दे तू पना, सारा जग करता सजदा देखे कि तेरा जलाल। अपने चरणाभिषेक सानू दे दे तू पना, सारा जग करता सजदा देखे कि तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। मैं तेरी आलोचना तेरे बिच बसदा, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। यीशु मैं तेरी आलोचना तेरे बिच बसदा, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। आराधना 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 तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर। हम आज के वचन को पढ़ने लगे हैं। परमेश्वर वचन के बीच से प्रार्थना करने में हमारी मदद करें, वचन को हमें समझाएं, वचन के गहरे भेद को समझाएं और वचन का सही मतलब समझने पाएँ और वचन के बीच से प्रार्थना करने पाएँ। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य बुद्धि से भर के प्रार्थना करने में हमारी मदद करें और आपकी मर्जी से आपकी महिमा के लिए प्रार्थनाओं को करने पाएँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिलिस्तीसियों ने इजराइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फिलिस्तियों से लड़ने लगा। दाऊद थक गया तब इसबोबनोब, जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इजराइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ और उस समय हुशाई सिब्बेकै ने रपाई वंशी सेब को मारा। गोब में फिलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ और उसमें बैतलहमवासी यारोगीम के पुत्र अल्हनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला और जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े डील वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाँव में 6-6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियाँ थीं। जब उसने इजराइल को ललकारा तब दाऊद के भाई सिमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए।
पहले के समय में युद्ध होते थे, अब हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, उन दुष्ट के कामों से, उन बीमारियों से, पापों से, इन श्रापों से और विलासाओं से है, अंधकार की शक्तियों से जो आसमान में। तो इस तरह उन लड़ाइयों को लड़ते हैं और हम सभी जयवंत होते हैं। लड़ाई लड़ते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा। तो आगे पढ़ते हैं। तो जब दाऊद को उस समय परमेश्वर ने जयवंत बनाया, तो अब जो शैतान के रूप में गोलियत है उससे हमारी लड़ाई होती है। जो बीमारियों, श्राप हो, जादू टोना, गरीबी, पाप, श्राप, उनके रूप में जो गोलियत है उससे हमारी लड़ाई होती है। तो उनसे जब हम जयवंत होते हैं तो इस तरह से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। दाऊद के समान हम सभी अपनी जिन लड़ाइयों में होते हैं जयवंत होते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखें। उन फिलिस्तियों के रूप में जितनी चीज़ें हैं, जितनी विरोध में चीज़ें हैं, जितने शैतान की चीज़ें हैं, उन सब को से परमेश्वर ने हमें जयवंत बना दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर वचन को पूरा किया है और इसलिए हम भी परमेश्वर दाऊद के समान आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हे परमेश्वर, धन्यवाद की आत्मा से भरें। परमेश्वर, जब आप हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करते हैं, आश्चर्य कर्मों को करते हैं, चंगाई को देते हैं, छुटकारे को देते हैं, गवाहियों को देते हैं परमेश्वर, तो हम भी आके दाऊद के समान आपका धन्यवाद करें। परमेश्वर, ये वचन हमें सिखाता है जिस तरह से दाऊद ने, जब वो एक जो लड़ाई में था और परमेश्वर उसको परमेश्वर ने जयवंत बनाया, उस गोलियत को जो कि उसको हरा दिया परमेश्वर ने और उस गोलियत को मार दिया जो उसके विरोध में था, और परमेश्वर ने उसे जयवंत बनाया, तो उसने आराधना करी, परमेश्वर के लिए धन्यवाद का गीत गाया। तो कई बार हम गवाहियाँ पाते हैं लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करने नहीं आते हैं। कई बार हम बहुत सारी ब्लेसिंग को पाते हैं, आशीषों को पाते हैं, छुटकारों को पाते हैं, चंगाई से छुटकारा पाते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, हमारे मसले हल होते हैं और हमारी उन रास्तों को परमेश्वर खोलता है जो पहले खुले नहीं होते। उन चीज़ों को परमेश्वर आसान करता है, हमें देखे अंधे के शत्रुओं से बचाता है। और क्या हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का? तो आज हम खुद से सवाल करें और खुद से कहें कि, और ख़ुद को सिखाएं कि आज हम धन्यवाद करने वाले बने, कि हे परमेश्वर, आज से हम दाऊद के समान धन्यवाद करने वाले बने। जैसे ही उसने वो ब्लेसिंग को पाया तो परमेश्वर का धन्यवाद किया, जब नहीं भी पाया तब भी किया, और जब आशीष को पाया तब भी धन्यवाद करना है। जब हम ब्लेसिंग को नहीं पाते हैं उस समय भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, जैसे अय्यूब ने किया। और जब हमने ब्लेसिंग को पाया तो हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का, उसकी महिमा स्तुति के गीतों को गाना है। जैसे दाऊद ने उस बड़ी लड़ाई को जीता तो उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर की महिमा स्तुति करी। तो ये चीज़ हम सीख सकते हैं दाऊद से, और प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं कि परमेश्वर दाऊद के समान वफादारी का, धन्यवाद का आत्मा हमें भी दे, क्योंकि हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ उसका धन्यवाद करना। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य बने ताकि हम भी आपका धन्यवाद करने वाले बन जाएं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद का मतलब है परमेश्वर जो बड़ा है उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में बातें करें, जो उसकी बड़ी भलाई है, जिस उसे हम जैसा बोलते हैं वो हमारे लिए वैसा हो जाता है। उसके बड़े आश्चर्य कर्म हैं, जो बड़े चमत्कार हैं, बड़ी ब्लेसिंग है, बड़े फेवर है, उसके बारे में हम उसको बोल के धन्यवाद करते हैं, नए गीतों को गाकर धन्यवाद करते। तो धन्यवाद करें उसके आश्चर्य कर्मों का, जितना वो महान परमेश्वर, उसको महान बताते हुए हम उसका धन्यवाद करते हैं। वचन के बीच से धन्यवाद करते हैं, अन्य भाषाओं में धन्यवाद करते हैं, नए गीतों को गाकर धन्यवाद करते हैं। तो दाऊद का स्तुति गान लिखा है। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए और उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गण और मेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गण, मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल और मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। मैं यहोवा को यानी परमेश्वर को जो स्तुति यानी कि धन्यवाद के योग्य है, आराधना के योग्य है, मैं उसको पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। धन्यवाद। और उन शत्रुओं से मैं बचाया जाऊंगा परमेश्वर, उन दुर्घटनाओं से, उन बीमारियों से, उन अटैक से, उन शर्मिंदियों से और श्रापों से परमेश्वर पिता, और अनदेखे शैतान की शत्रुओं से परमेश्वर, उन शैतानी लोगों से, शैतानी चीज़ों से हम बचाए जाएंगे, उन बीमारियों से, वो अटैक से बचाए जाएंगे। धन्यवाद। यहोवा जो स्तुति के योग्य है मैं उसे पुकारूंगा और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा, शैतान से, बीमारियों से, उन पापों से जो शत्रु के रूप में, हालेलुया, उनसे हम बचाए जाएंगे। बीमारी जो शत्रु के रूप में, जो शर्मिंदगी, जो श्राप कर, जो शत्रु के, उससे हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेर डाला, मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला
और नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। अधोलोक की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। अपने संकट में क्या करना है? यहोवा परमेश्वर को पुकारना है और जो भी है उसी के सामने चिल्लाना, रोना है। तो क्या होगा? हमारी प्रार्थना को, चिल्लाहट को सुनता है। किसी मनुष्य के सामने रोने से वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। मनुष्य में इतनी पावर नहीं कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो यहोवा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसी के सामने रोना है, उसी के सामने चिल्लाना है, उसी के सामने दोहाई देना है, उसी के सामने प्रार्थना करना है। चिल्लाना मतलब ऊंची आवाज़ में प्रभु की दोहाई देना है। और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दोहाई उसके कानों में पहुंची। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी, आकाश की नींवें काँप कर बहुत ही हिल गईं, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला, उसके मुँह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहल उठे। वह सर को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पाँव तले घोर अंधकार छाया था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर के अंधियारे को मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। उसके सम्मुख के तेज से आग के कोयले दहल उठे। यहोवा आकाश में से गरजा, परम प्रधान ने अपनी बाणी सुनाई। उसने तीर चला चलाकर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, बिजली गिरा गिरा कर उनको परास्त कर दिया। तब समुद्र की थाई दिखाई देने लगी और जगत की नींवें खुल गईं। यह यहोवा की डांट से और उसके नथनों की सांस के झोंके से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया, मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थी थे, छुड़ा लिया। धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने भी हमें छुड़ा लिया है परमेश्वर। हालेलुया। उन बलवंत शत्रुओं से, उन बैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थी थे, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ की तरह मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि मेरा परमेश्वर उन सबसे भी अधिक सामर्थी है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर मेरे चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुँह मोड़कर दुष्ट ना बना। धन्यवाद परमेश्वर। हम सभी सदा हम तेरे मार्गों पे चलते रहें परमेश्वर, और आपसे मुँह मोड़कर कभी भी दुष्ट ना बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन। उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट ना गया। ये परमेश्वर, हम सभी लोग परमेश्वर तेरे नियमों के अनुसार चलें, तेरे नियम हमारे आंखों के सामने बने रहें और विधियों से हम ना हटें। यीशु के नाम में आमीन। मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यस परमेश्वर, हम अपने आप को आपके साथ खरा बनाए रहें, आपकी आज्ञाओं पे चलकर अधर्म से अपने आप को बचा के रखें, पाप से अपने आप को बचा के रखें, जिससे मेरे फंसने का डर था। और जो पाप थे जो हमें फंसा सकते थे, परमेश्वर से दूर कर सकते थे, उससे अपने को बचा के रखा। धन्यवाद परमेश्वर। आपकी मदद से ही हम सारे पाप अपराधों को से बचते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हम सभी को बचाएं, हम सबके पाप अपराधों को क्षमा करें और उनसे हमें बचाएं और खरा और पवित्र बनाएं। यीशु के नाम में आमीन। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था, उसने मुझे बदला दिया। दयावंत के साथ तू अपने आप को दयावंत दिखाता है परमेश्वर, तू खरे के साथ अपने आप को खरा दिखाता है, तो शुद्ध के साथ अपने आप को शुद्ध दिखाता है, तो टेढ़े के साथ अपने आप को तुच्छा दिखाता है। हे परमेश्वर, हमें दयावंत बनाए ताकि आप हमारे साथ अपने दयावंत को दिखाएं, हमें खरा बनाए ताकि आप हमारे साथ अपनी खराई के अनुसार निर्णय करें परमेश्वर, और हमें शुद्ध बनाएं जिससे आप हमारी शुद्धता के अनुसार निर्णय करें परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर तेरे प्रजा के लिए परमेश्वर हम टेढ़े ना बने परमेश्वर, जिससे कि आप हमारे लिए तिरछे ना हो। ईश्वर नाम में मांगते आमीन। दीन लोगों को तू बचाता है। यस परमेश्वर, ये परमेश्वर जीवित है, वचन है परमेश्वर। आपके जीवित वचन के बीच से जब हम प्रार्थना करते तो वचन हमारे लिए भी पूरा होता है। इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन के बीच से की गई प्रार्थना को आप कभी तुच्छ नहीं जानते। प्रभु यीशु के नाम में मांगते आमीन।
दीन लोगों को तू बचाता है और परंतु अभिमानियों की दृष्टि करके उन्हें नीचा कर देता है। हे परमेश्वर, तू दीन लोगों को बचाता है, हमें दीन और नम्र बनाए जिससे आप हमें बचाएं परमेश्वर। अभिमानियों पर दृष्टि करके आप उन्हें नष्ट कर देते हैं और नीचा कर देते हैं। हे परमेश्वर, हम अभिमानी ना बने कि नष्ट ना किए जाएँ, नीचे ना किए जाएँ, यीशु नाम में आमीन। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है। यहोवा मेरे अंधेरे को दूर करके उजाला कर देता है। यस परमेश्वर, बच्चन के बीच से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवनों के सारे अंधेरे को दूर करे, सो उजाला करें। हर दुख, परेशानी, बीमारी, श्राप, शर्मिंदगी और परमेश्वर जो पाप का अंधेरा, जो टेंशन, डिप्रेशन, डिस्टर्बेंस, परमेश्वर जो शैतान का अंधेरा है, परमेश्वर जो गरीबी, बीमारियों का, पापों श्रापों का अंधेरा है, परमेश्वर जो कमजोरियों का, निर्बलताओं का, बीमारियों का अंधेरा है, परमेश्वर वो दूर होकर उसे सच्ची शांति में, सच्चे आनंद में, चंगाई में बदल कर उस उजाले को दें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारी आत्माओं में, हमारे जीवन में परमेश्वर पवित्र बने, जिसके आपका उजाला हमारे जीवनों में है, जिससे आपकी ग्लोरी हमारे जीवनों में है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सच्ची शांति, आनंद का जो उजाला है वो हमारे जीवनों में है, आमीन। उद्धार का उजाला है वो जीवन के हर हिस्से में, वो हमारे जीवनों में है, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी प्रार्थना करें सेम वर्ड्स के साथ और कहें कि तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता रहा और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फान जाता हूँ। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपनी सब शरणागतों की ढाल है। यस परमेश्वर, हम सभी आपके शरणागत बने और आप हमारी ढाल हैं परमेश्वर, जो ढाल हमें बचाती है। हालेलुया। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग के लिए चलाता है। वह मेरे पैरों को हिरनियों के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थानों पे खड़ा करता है। इस परमेश्वर, इस वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं हमारे पैरों को हिरनियों के समान बनाएं और हमें ऊंचे स्थान पे खड़ा करें जो आपने हमारे लिए रखा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। यस परमेश्वर, हमारे हाथों को आप युद्ध करना सिखाते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। और परमेश्वर युद्ध यानी कि आत्मिक युद्ध, यानी कि जो हमें पवित्र बनने का युद्ध, प्रार्थना करने का युद्ध, आराधना करने का, वर्शिप करने का, वचन पढ़ने का, वही आप बल देते हैं, तो आप हमें युद्ध करना सिखाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि अब हमारा युद्ध आत्मिक है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जो जिसके हथियार हैं परमेश्वर, प्रार्थना, आराधना, पवित्रता ही, उन सब चीज़ों में चलना है, प्रभु की आज्ञाओं पे चलना। हालेलुया। और शैतान जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर ले जाना चाहता है, पाप में ले जाना चाहता है, उस शैतान से हमारी लड़ाई है। तो शैतान की चीज़ों में नहीं पड़ना, बुराइयों में, पापों में, चुगलियों में, निंदा में नहीं पड़ना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। और वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझसे बढ़ाती है। इस परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें उद्धार की ढाल दी है और आप ही की नम्रता है जो हमें बढ़ाती है। परमेश्वर, अपने जैसा हमें नम्र और दीन पवित्र बनाए। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है। यस परमेश्वर, तू हमारे पैरों के लिए स्थान को चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसलते। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया परमेश्वर, और जब तक कि उनका अंत ना किया तब तक ना लौटा। यस, जितना शैतान है, शत्रु है, बीमारी है, टेंशन, डिप्रेशन है परमेश्वर, उसको, शत्रु को, हर जादू टोने के श्राप को परमेश्वर उसको नाश कर दिया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसा छेद डाला है कि वे उठ नहीं सकते, वरन वे तो मेरे पाँवों के नीचे गिर पड़े हैं। तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की है, मेरे विरोधियों को मेरे सामने से परास्त कर दिया है। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई है ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। और उन्होंने बाढ़ तो जोई परंतु कोई बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी बाढ़ जोई परंतु उसने उनको कोई उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर भूमि की धूल के समान कर दिया और मैंने उन्हें सड़क की और गली कूचों की कीचड़ के समान पटक कर चारों ओर फैला दिया। फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। धन्यवाद परमेश्वर। प्रजा के झगड़ों से आप छुड़ाते हैं, आपस के झगड़ों से आप छुड़ाते हैं, घर के परिवार की लड़ाई झगड़ों से, जो कि शैतान है, विरोधी है, शत्रु है, उससे आप हमें छुड़ाते हैं। लड़ाई झगड़े, टेंशन, डिप्रेशन, निराशा, शर्मिंदगी, बीमारियाँ, उन सब परमेश्वर से आप, परमेश्वर सब चीज़ों से जो कि शत्रु के समान है, उनसे आप हमें छुड़ाते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रजा के रगड़े झगड़ों से भी परमेश्वर आप हमें छुड़ाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अन्य जाति को प्रदान होने के लिए आपने हमारी रक्षा की, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दाऊद के समान हम भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमेशा आपके सभी लोगों के लिए, एक जन के लिए, जिन लोगों को मैं जानता न था वे भी मेरे अधीन हो जाएंगे। परदेसी मेरी चापलूसी करेंगे और मेरा नाम सुनते ही वे मेरे बस में हो जाएंगे। परदेसी मुरझाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा जीवित है और मेरी चट्टान धन्य है। यस परमेश्वर, पता आप जीवित हैं, आप हमारी चट्टान है, आपको नाम को हम धन्य कहते हैं
परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। यस परमेश्वर, आप हमारे उद्धार की चट्टान हैं, हम आपको धन्य कहते हैं। आप ही की महिमा हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर जो देश देश के लोगों को मेरे बस में कर देता है। धन्य मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर जो देश देश के लोगों को मेरे बस में कर देता है, दाऊद ने कहा, और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच में से निकालता है। यस परमेश्वर, आप मेरे सारे शत्रु शैतान के बीच में से मैं निकालते हैं, बचाते हैं उन अंधकार की शक्तियों ताकतों से, श्रापों से और उस डिस्ट्रक्शन से, उस नाश से, उस बुराई से जो कि शैतान के अंधकार के काम है, उनसे आप हमें छुड़ाते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जो बीमारियाँ हैं, जो अंधकार के काम है परमेश्वर, जो नरक ले जाने के रास्ते पर हैं, उन चीज़ों से आप छुड़ाते हैं, शर्मिंदगियों से, निराशा से, बीमारियों से, डेथ से परमेश्वर, यस, और उस नरक जाने के उस मार्ग से छुड़ाते हैं। और अंधकार के काम है चुगली, ईर्ष्या, निंदा, बुराई, डाहे, बैर, विधन, ब्रोध, जलन, पाप, गुस्सा, व्यभिचार, हत्या, उन सब से आप छुड़ाते हैं परमेश्वर। शैतान के काम है परमेश्वर, उनसे हमें लड़ना है, उनसे अपने आप को पवित्र बनाना है और उन चीज़ों में अपने आप को नहीं पढ़ने देना, अपने मुँह से व्यर्थ बात नहीं निकालनी है, अपने कानों से व्यर्थ बात नहीं सुननी है, कुछ गलत नहीं देखना है, मनों में गलत विचार नहीं लाना है। ये है शत्रु, ये है शैतान, इससे हमारी लड़ाई है, इससे हमें अपने आप को लड़ना है और जयवंत बनाना है। कहते हैं जिसने अपने आप को जीत लिया एक बड़े नगर को जीत लेने के बराबर है। कोई अपनी अभिलाषाओं पे, लालसाओं पे कंट्रोल करना है, बुराइयों पे, लोभ, लालच, पाप, बुराइयों पे कंट्रोल करना है। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। और अब देश देश के लोगों को मेरे बस में कर देते हैं और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच में से तू निकालता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे विरोधियों से आप हमें ऊंचा करते हैं, उपद्रवी प्रभु से आप हमें बचाते हैं परमेश्वर। यस, उपद्रवी प्रभु से बचाते हैं, हर शैतान के उपद्रव से आप हमारी रक्षा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा। इस कारण हे यहोवा, दाऊद ने कहा कि मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा। यस परमेश्वर, आपकी भलाई आश्चर्य कर्मों को देखकर जो आप हमारे जीवनों में बड़े चमत्कार, ब्लेसिंग, टेस्टमनीज को देखते हैं, उनको देखकर, आपकी भलाइयों को देखकर हम भी जाति जाति के बीच में, लोगों के बीच में तेरे नाम का धन्यवाद करेंगे परमेश्वर, तेरे नाम का भजन गाएंगे। हालेलुया, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर, हम अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश के परमेश्वर और सीदत के वंश के पिता परमेश्वर, और आपने कहा हम यीशु मसीह के वंश के, यीशु के लहू के द्वारा मोल ले गए। हमारा डीएनए यीशु मसीह का डीएनए, और परमेश्वर आप हम आपके ठहराए हुए राजा के समान आपने चुना है पिता परमेश्वर। हम सब तेरे के जन को परमेश्वर, हम राजा और याचक हैं और परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, परमेश्वर के लहू में शामिल होने के बाद परमेश्वर का, मैं तुम्हें अपना दास नहीं, मैं तुम्हें अपना बेटा बेटी कहूँगा, मैं तुम्हें अपना मित्र कहूँगा, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया, तो परमेश्वर राजाओं का राजा है परमेश्वर, हम उसके बेटे बेटी और राजा याचक के रूप में चुना है। तो हम कहते हैं परमेश्वर कि हम हमारा आप उद्धार करेंगे ठहरे हुए राजा के साथ। दाऊद का आपने उद्धार किया, इससे आप हम सभी का भी उद्धार करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में उद्धार करें परमेश्वर, हमारे सेहत में उद्धार करें, फाइनेंस में उद्धार करें, परिवार में उद्धार करें, हमारे एक एक चीज़ में उद्धार करें परमेश्वर, हमारी आत्मिक लाइफ में उद्धार करें परमेश्वर, हमारे लोगों में उद्धार करें परमेश्वर, प्रजा में उद्धार करें, अपने सब जनों में, अपने सब सेवकों में उद्धार करें, सब मनुष्यों में आपने जिनको बनाए सबके बीच में उद्धार करें, हम सबके जीवन में उद्धार करें, हम सबकी आत्मा का उद्धार करें जिससे कि नरक ना जाए और स्वर्ग में जा सके, और शरीर का उद्धार करें, बीमारी से चंगाई के रूप में उद्धार करें परमेश्वर, दुखों से परमेश्वर शांति और आशा के रूप में उद्धार करें परमेश्वर, ब्लेसिंग के रूप में उद्धार करें परमेश्वर, जादू टोने श्रापों कर्जों से आज़ाद करके और छुटकारे में सच्ची शांति आनंद के रूप में उद्धार करें परमेश्वर। हालेलुया, और निराशाओं से छुटकारा देके हम सभी का उद्धार करें परमेश्वर पिता, और उद्धार को हमारे जीवनों में ले आए परमेश्वर, जीवन के हर हिस्से में मेरे खुदा, मेरे गाँव से देशों में उद्धार को ले आए, एक अपनी प्रजा में उद्धार को ले आए मेरे परमेश्वर, अपने जीवन भवनों में, एक एक जन में, सब में तेरा उद्धार ले आए, हम सबके जीवनों परिवार में उद्धार को लेके आए। और परमेश्वर, हम आपके अभिषेक दाऊद के समान युगानुयुग आप हम पे करुणा करते रहें। इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, अपने लिए, अपने सब लोगों के लिए परमेश्वर, एक एक जन के लिए, प्रजा के लिए, जितने लोग प्रभु के चुने हो प्रभु जानता है और प्रभु की प्रजा में शामिल हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा है और पापों की माफ़ी मांगी और परमेश्वर पवित्र मार्ग पर चले, सब के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया, उन सब के लिए जो परमेश्वर के चुने हुए, सब के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं, और परमेश्वर के जन के लिए प्रार्थना मांगते हैं, कि सारी सृष्टि के लिए, मानव जाति के लिए जो परमेश्वर ने बनाए हैं, और सब के लिए हम इस वचन के बीच से प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जो दुख में, बीमारियों में, निराशाओं में पड़े हैं और जो कंगाल हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए भी प्रार्थना मांगते हैं। आपने कहा कंगालों की सुधि लो, अगर तुम उन्हें देते हो तो तुम मुझे उधार देते हो।
तो यस परमेश्वर, आपने कहा कोई गरीब है अमीर है, किसी को भी मैंने तुच्छ नहीं जाना है। और परमेश्वर ने सभी से प्रेम किया, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि तो बाहरी स्वरूप पे लगी रहती है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, कि जिसके मन साफ और शुद्ध हों। तो हम सभी के मन साफ और शुद्ध हों, सारे मानव जाति को अपने इसी रीति से बनाए हमारे मन साफ और शुद्ध हों। और जब हमारे मन शुद्ध हो जाएंगे तो हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। परमेश्वर ने कहा जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। तो हम सबके मन शुद्ध हो जाएं, सब मानव जाति के मन शुद्ध हो जाएं, हमारे जीवन शुद्ध हो जाएं, पाप से, बुराई से, नशों से, विचार से, चिड़ चुगली, ईर्ष्या, निंदा, बुराई से, संसार के कामों से, अविश्वास से, डर से मन शुद्ध हो जाए, हमारे हाथ शुद्ध हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर बैर विदम विरोध से परमेश्वर वो उन बुराइयों से हमारे जीवन शुद्ध हो जाए। और परमेश्वर जिससे कि हम आपको देखने पाएँ। ये वचन और आपके वायदे हमारी जिंदगियों में पूरे हों। यीशु मसीह के नाम में दाऊद के समान हम भी सच्चे मन से आपकी आराधना करने वाले बने। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनर कबूल करें, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुन लिया है और एक एक उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। और अब तेरे सर्वदूत सुगंधित धूप के समान हमारी प्रार्थनाओं को लेके गए, उनका उत्तर आप आमीन में देंगे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी के लिए भी धन्यवाद, इतनी देर तक आप रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे, बरकत दे। और इस तरह से वचन को फिर से पढ़ें घर पे जाके और फिर से प्रार्थना करें और वचन के बीच से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की मदद मांग के प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे आराधना करनी है। आज का दिन आपका अच्छा हो। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे, आशीष दे, आपके जीवन में चंगाई को, छुटकारे को, उद्धार को लेके आए, एक बड़ी टेस्ट मनीज को दे। और परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को आपके जीवन में करे। और परमेश्वर दाऊद के समान ऐसी ही ब्लेसिंग, फेवर, अनुभव आपको दे, एक बड़ी टेस्ट मनी के साथ खड़ा करे। और जब परमेश्वर आपको एक टेस्ट मनी के साथ, एक गवाही के साथ, एक छुटकारे के साथ खड़ा करे, आपका मसला हल करे, तो दाऊद के समान आप भी आराधना करें। जिस तरह से दाऊद ने प्रभु के लिए महिमा के गीत गाए, तो इस गीत को गाकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया।